आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 भारतीय वन का बीजगणित यानी कि दोस्तों अलजेब्रा के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1C के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। ये अपन के पास अध्याय 1 में टोटल 2-3 प्रश्नावली है। तो अगर आपको प्रश्नावली 1A और प्रश्नावली 1B, ये रहा 1A और 1B, अगर इस दोनों में कोई डाउट है तो ऊपर आई बटन में उन सारे वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको प्रश्नावली 1C में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के साथ आप बढ़े रह सकते हैं। देखिए प्रश्नावली 1C में सीधा सी बात कहे तो ये अलजेब्रा का भागा दिए हुआ, किसका भागा दिया हुआ? अलजेब्रा का। ठीक है, बीजगणित का भागा दिया हुआ। अपन के पास कुछ रैखिक बहुपद होंगे, कुछ क्वाड्रेटिक बहुपद होंगे, यानी मतलब अपन के द्विघात बहुपद होंगे, त्रिघात बहुपद होंगे। उस दोनों को अपन को भागा देना है। ठीक है, सीधा सी बात है कि भागा वाला ये प्रश्नावली है। तो प्रश्नावली 1C में अपन के पास टोटल कितने क्वेश्चन है? 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन है। टोटल कुछ सब क्वेश्चन भी, इधर अपन के पास 6 सब क्वेश्चन है, इधर अपन के पास 5 सब क्वेश्चन है। तो टोटल अपन के पास 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में इस वीडियो में हम सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। जैसा हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताते हैं, वैसे हम इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा ना, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसे आपको भारतीय वन का सॉल्यूशन मिले। फ्यूचर में आपको एनसीईआरटी का भी मिलेगा, बीटीसी का भी मिलेगा, सबका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा क्लास 9th और 10th के लिए। ठीक है, अगर आपका कोई दोस्त है जो क्लास 9th में है तो उसको भी आप ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त क्लास 10th में है उसको भी ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लास 10th और 9th का पूरा मैथमेटिक्स और इवन क्लास 8 का भी फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा, लेकिन क्लास 9 और क्लास 10 मेन है। ठीक है, तो क्लास 9th और क्लास 10th का मेन आपको इसमें सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, प्लस आपको कंसेप्ट भी देखने को मिल जाएगा, प्लस वीडियो लेक्चर भी देखने को मिल जाएगा, सब कुछ आपको फ्री में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे, वो भी फ्री में। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 1C में टोटल कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन में आपको कोई 1-2 क्वेश्चन में डाउट होगा, तो आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है ना, आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जा सकते हैं। कैसे? तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 5 के आगे टाइम स्लैप होगा, उस टाइम स्लैप पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाएगा। उसी प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन पर आप जा सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 पे डाउट है, तो 6 पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं, बिना वीडियो को भगाए, बिना वीडियो के स्किप किए हुए। नीचे टाइम स्लैप पे क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाए, जो भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है। तो चलिए आपको अपन हेडिंग डालते हैं प्रश्नावली 1C। यहाँ पर आपने हेडिंग डाले प्रश्नावली 1C। अगर आपको प्रश्नावली 1A और 1B में कोई भी डाउट है तो ऊपर आई बटन में उन सारे वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है अपने के पास अलजेब्रा। अलजेब्रा में अपन के पास ये बहुपद है। ठीक है, बीजगणित का ये बहुपद है, ये भारतीय वन का बुक का नाम अपन के पास भारतीय भवन है। पेज नंबर भी अपन मेंशन कर देते हैं। पेज नंबर है अपन के पास A26। ठीक है, क्लास 10 प्री डिफाइन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अपन के पास। देखिए पहला क्वेश्चन में अपन के पास टोटल 5 क्वेश्चन है। ये सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो पहला क्वेश्चन में अपन के पास दे रखा पहला क्वेश्चन में कि भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। अपन को कह रहा है रिक्त स्थान को फिल करने के लिए रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। ठीक है, तो अपन को दे रखा है भागफल। ये सब ना आपको ना क्लास 3-4 में आपको सिखा दिया जाता है, इवन क्लास 1 में भी सिखा दिया जाता है। तो भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल इक्वल टू क्या होगा? ये क्या कर रहा है? भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल इक्वल टू क्या होगा? तो ये अपन के पास भाज्य के बराबर होगा। किसके बराबर? भाज्य के बराबर। कोई दिक्कत? यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम आपको ना एक एग्जाम्पल देकर के समझा देते हैं। मान लीजिए कि अपन के पास ये कुछ है, मान लीजिए कि हम कुछ से भागा दे रहे हैं, तो यहाँ पर अपन के पास क्या होता है? भाजक। ठीक है, जो जिससे भागा देते उसको भाजक कहते हैं। यहाँ पर अपन के पास भाज्य होता है। ठीक है, यहाँ पे अपन के पास भागफल होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो भाग देने के बाद यहाँ पर कुछ जो बचता है उसको शेष फल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेष फल कहते हैं। तो समझ गए? तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा है अपन के पास। इसमें कह रहा है कि भाग एल्गोरिदम में शेष फल या तो शून्य होगा या शेष फल का घात। अपन को क्या कह रहा है कि जो शेष फल होगा ना, शेष फल उसका जो घात होगा
किससे कम होगा, उसका शेषफल का जो घात होगा, शेषफल का घात किससे कम होगा, तो ऑब्वियसली भाजक से कम होगा। किससे कम होगा, भाजक से कम होगा, या भाजक यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ तो भाजक से कम होगा। सीधा सी बात है कि भाजक से कम होगा तब शेषफल का घात, तभी तो अपन के पास शेष बचेगा। ये अपन के पास देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ लीजिए, अगर ये भाजक से ये शेषफल ज़्यादा होगा तो एक बार और नहीं भाग लग जाएगा, भाजक का जो शेषफल का जो घात होगा भाजक से अगर ज़्यादा होगा तो एक बार और लग जाएगा। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा है अपन के पास, इसमें अपन को क्या कर रहा है कि इतना को भागा देने, क्या कर रहा है 7y³ माइनस टाइम्स 4y², इसको भागा किससे देने बोल रहा है, डिवाइडेड बाय 2y से, इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए भागा देकर के देख लेते हैं। भागा अपन को देना है तो सीधा सी भागा, देखिए इसको इससे भागा देना तो 2y यहाँ पे होगा भाजक की जगह, भाज्य की जगह क्या होगा ये वाला, तो 7y³ माइनस टाइम्स 4y², कोई दिक्कत। और यहाँ पे अपन के पास भागफल लिखा है, नीचे अपन लिख दे। तो अपन को क्या करना, 7y³ और 2y है, तो इसको क्या करना है कि 7y³ को भागा दे देना किससे, 2y से। सीधा सी बात है। अब जो सब कट रहा है काट दीजिए, तो ये कटा तो ये अपन के पास किससे y² हो जाएगा, तो अपन के पास कितना आ जाएगा 7/2y², कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अपन 7/2y² लिख दीजिए। अब क्या कीजिए कि 7/2y² को गुना किससे कीजिए, इससे, तो ये अपन के पास हो गया 2y, y से y कटा तो ये आ जाएगा 7y³, ये गुना करके आ जाएगा 7y³। ठीक है, सिंपल सा तरीका अपनाइए, आपको गलती होगा ही नहीं, एक बार में सवाल बन जाएगा। तो 7y³ यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जनरली भागा में ये घटा देते हैं तो घटा दीजिए, तो ये कट गया। अब ये वाला उतार दीजिए, तो माइनस टाइम्स 4y²। अब क्या कीजिए, ये माइनस टाइम्स 4y² है, इसको इससे भागा दे दीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस टाइम्स 4y² डिवाइडेड बाई माइनस टाइम 2y। ठीक है, ये है, ये ऊपर लिखाएगा, नीचे अपन के पास ये लिखाएगा, काटिए तो ये y टाइम्स कट गया, ये 2 दूनी 4 बचा, तो अपन के पास बचा क्या, माइनस टाइम्स 2y। ये माइनस टाइम्स 2y से इसको गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, y इंटू y² तो माइनस टाइम्स 4y²। ठीक है, कोई दिक्कत। और ये जो 2y है ना, माइनस टाइम्स 2y यहाँ पे लिख दीजिए, जो बचा ना वो पहले लिख देना है। ठीक है, क्योंकि भूलिएगा मत। तो अभी नीचे वाला का साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, ये 0 हो गया। तो अपन के पास ये जो रिक्त स्थान में क्या भराएगा, ये अपन के पास ये वाला पूरा क्वांटिटी भरा जाएगा। तो 7/2y² माइनस टाइम्स 2y, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान में जो भराएगा यही भराएगा। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के चौथा पे। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा है अपन के पास, देखिए इसमें अपन के पास क्या कर रहा है कि यदि p ऑफ x अपन के पास कितना दे रखा है, यदि p ऑफ x इक्वल टू 5x² है प्लस टाइम्स 3x है प्लस टाइम्स 1 है, और q ऑफ x अपन के पास कितना है 2x है। क्या कह रहा है कि इसको इससे भाग देने पे जो भागफल होगा उसका घात क्या होगा। तो चलिए भाग दे करके देख लेते हैं। तो अपन को क्या करना है, 2x को किससे में भाग देना है, इसमें, तो 5x² प्लस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 1। ठीक है, इसको इसमें भाग देना, तो चलिए भाग देते हैं। अब उनको क्या 5x² को पहले 2x से भाग दीजिए, तो 5x² को 2x से भाग दे दीजिए, तो यह अपन के पास कट गया x टाइम, तो अपन के पास बचा गया 5/2x। तो यहाँ पर अपन के पास 5/2x लिखा जाएगा। इस 5/2x से इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा 5x²। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। 3x + 1 यहाँ पर पूरा लिखा जाएगा। फिर 3x/3 को इसमें भाग दीजिए, 3x/2x लिखिए, तो ये x से x कट जाएगा, तो प्लस टाइम्स ये बचेगा अपन के पास 3/2। कोई दिक्कत, ये अपन के पास 3/2 बचेगा। 3/2 को इस पूरा में भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा अपन के पास 3/2 को इससे गुना कीजिए, तो ये आ जाएगा अपन के पास 3 दूनी 6। कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 3x बचेगा। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस टाइम्स प्लस है तो ये कट जाएगा, अपन के पास बचा क्या 1 बचा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 1, इसका जो शेष घात क्या है 0 है, इसका घात 1 है, तो ये अपन के पास शेषफल ही बच जाएगा। अब क्या कर रहा है कि भागफल का घात क्या होगा, तो भागफल का ये रहा भागफल, इसका घात अपन के पास 1 है, तो भागफल का घात क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए भागफल का घात इक्वल टू 1। ठीक है, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। ऐसे भी अपन देखिए अपन के पास भाज्य का घात कितना है, भाज्य का घात अपन के पास 2 है। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो भाज्य का घात 2 है और ये भाज्य का घात अपन के पास भाज्य का घात 1 है, और भाज्य है ना, हाँ, तो ये अपन के पास भाज्य का घात 1 है और भाज्य का घात 2 है, तो इस दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो 1 ही बचेगा, तो ये अपन के पास 1 आ गया। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक हुआ। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के 5वां पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपन के पास 5वां है।
क्वेश्चन नंबर 1 के पांचवा अपने पास क्या करा, यदि पी ऑफ एक्स, क्या करा, यदि पी ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस टाइम्स आर ऑफ एक्स। ठीक है, इतना अपन के पास दे रखा है। इसके बाद अपन के पास क्या करा है कि क्यू ऑफ एक्स जो है ना, क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। दूसरा अपन के पास क्या करा है कि क्यू ऑफ एक्स का जो घात है ना, क्यू ऑफ एक्स का जो घात है वो बड़ा है पी ऑफ एक्स से। किससे? पी ऑफ एक्स से। ठीक है, तो अपन के पास आर ऑफ एक्स क्या होगा वो निकालना, आर ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, इसको पहले ना अपन ना जनरल फॉर्म में लिख दीजिए, तो इसको जनरल फॉर्म में अपन पी ऑफ एक्स कहाँ रहेगा, यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, और क्यू ऑफ एक्स यहाँ पे आएगा या जी ऑफ एक्स यहाँ पे आएगा, कोई भी लिख दीजिए, तो क्यू ऑफ एक्स लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और तो यहाँ पे अपन के पास जी ऑफ एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद यह नीचे अपन के पास आर ऑफ एक्स आ जाएगा। अब देखिए अपन के पास क्या करा है कि क्यू ऑफ एक्स का जो घात है ना, क्यू ऑफ एक्स का घात वो पी ऑफ एक्स से बड़ा है, पी ऑफ एक्स से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें ये ना इसमें भागा दे ही नहीं पाएगा, भागा नहीं दे पाएगा तो शेषफल अपन के पास पी ऑफ एक्स के ही बराबर रहेगा। तो अपन के पास आंसर क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स के बराबर, यही अपन के पास खाली स्थान में भरा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, वहां से एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, भागा देने वाला क्वेश्चन सब। ठीक है, तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को क्या करा है कि प्रत्येक में क्यू ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स में भाग दे एवं भाग एल्गोरिथम को सत्यापित करें। ठीक है, जहां अपन के पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला अपन के पास देख लेते हैं, एक बना के उसके बाद समझा देते हैं। ठीक है, अपन को क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स कितना दे रखा है, पी ऑफ एक्स क्या दे रखा है 2x² प्लस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 1, यह अपन के पास पी ऑफ एक्स दे रखा है। इसके बाद अपन के पास क्यू ऑफ एक्स दे रखा है, क्यू ऑफ एक्स कितना दे रखा है x प्लस 2। अपन को क्या करा है कि इससे इसमें भागा दे, उसके बाद भाग जो एल्गोरिदम है, भाग एल्गोरिदम उसको सत्यापित करें। भाग एल्गोरिदम किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस टाइम्स शेष। ठीक है, या शेषफल जो भी लिखे, तो ये अपन के पास भाग एल्गोरिथम है, तो इसको सत्यापित भी करना। तो चलिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, भाग देना है। तो अपन को किससे भाग देना, तो x प्लस 2 यहाँ पर अपन के पास हो गया। इसको किससे में भाग देना है, इसमें भाग देना है। तो अपन के पास आ गया 2x² प्लस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 1। चलिए हम एक ना एकदम सिंपल तरीके से भाग देना सिखाते हैं। अपन के पास कितना है 2x² है, इसको ना ऐसे कर दीजिए पूरा ताकि ऊपर जाए नहीं। ठीक है, तो ये अपन के पास x प्लस 2 है, 2x² है। इसका ना ये अपन के पास क्या हो गया, भाजक हो गया। ये अपन के पास क्या हो गया, भाज्य हो गया। तो भाजक का पहला लीजिए, भाज्य का पहला लीजिए। भाजक का पहला अपन के पास क्या x है, तो ये 2x² को क्या लिखिए, 2x² को ऊपर लिख दीजिए और x को अपन नीचे लिख दीजिए। इस दोनों को काट दीजिए तो अपन के पास बचेगा क्या 2x। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। 2x बचा तो 2x आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब ये जो 2x बचा है ना, उस 2x को इस पूरा में गुना कर दीजिए, तो यह आ जाएगा x प्लस 2। अब इस 2x को इस पूरा में गुना करके यहाँ पर लिख दीजिए, तो इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर के पास क्या आएगा 2x², तो यह आ जाएगा 2x² प्लस टाइम्स इस दोनों को फिर से गुना कीजिए, इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा। गुना करना तो आपको अच्छे से आता है, प्लस 6x 6x में 2 दूनी 4x होगा, 6 नहीं होगा। अब देखिए इस दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, जैसे भाग में करते हैं तो प्लस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस कर दीजिए, कुछ नहीं तो प्लस है। ये दोनों सेम है तो कट गया। अब देखिए 3x और अपन के पास -4x है, तो -4x में से 3x जाएगा तो अपन के पास बचेगा क्या, -x बचेगा, क्योंकि माइनस वाला साइन ज़्यादा है, प्लस टाइम्स 1। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको क्या कीजिए, फिर से वही जो यहाँ पर दो अपना है वही फिर से अपनाइए, तो -x को ऊपर लिखिए और नीचे अपन के पास x को लिखिए। दोनों कटा तो अपन के पास क्या बचेगा -1। फिर इसको इस पूरा में भागा गुना कर दीजिए तो x प्लस 2, इस दोनों को गुना कीजिए तो -1 इंटू x, तो यह आ जाएगा -x और -1 इंटू 2 तो -2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब साइन चेंज माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ये भी माइनस है तो प्लस कर दीजिए। ठीक है, इस दोनों को काट दीजिए, काट दिए तो अपन के पास बचा क्या 2 1 3 प्लस टाइम्स 3। अब देखिए फिर से लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये अपन के पास शेषफल हो गया, भागफल ये हो गया। सॉरी अच्छा ये -1 यहाँ पे लिखाएगा ना, ये भूलिएगा मत, ये जो -1 है ना यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, तो भागफल अपन के पास ये हो गया, भाज्यक ये हो गया और भाज्य ये हो गया। अब क्या करा है कि ये जो भाग एल्गोरिथम है उसको सत्यापित करना है। ठीक है, तो चलिए सत्यापित करते हैं। तो भाज्य अपन के पास क्या है, भाज्य अपन के पास ये है, तो भाज्य इक्वल टू 2x² प्लस टाइम्स
3x प्लस टाइम्स 1। ठीक है, अब अपन के पास भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भाजक गुने भागफल प्लस टाइम्स शेषफल लिखना है। चलिए लिखिए, भाजक अपन के पास क्या है, भाजक अपन के पास ये है, तो भाजक अपन x प्लस 2 हो गया। भागफल अपन के पास ये है, तो 2x माइनस टाइम्स 1, और शेषफल अपन के पास ये है प्लस टाइम्स 3। अब क्या करना है कि ये जो है इसके बराबर है। चलिए चेक करते हैं, अगर है होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। अगर सही से मल्टीप्लाई सही से भागा दिए होंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस दोनों को गुना कीजिए, तो ये आ जाएगा 2x² माइनस टाइम्स x, फिर 2 से गुना कीजिए तो प्लस टाइम्स 2x² सॉरी 4x², 4x होगा ना, स्क्वायर कहाँ जाएगा, 4x माइनस टाइम्स 2 प्लस टाइम्स 3। अब जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा अपने पास 2x² माइनस टाइम्स ये आ जाएगा माइनस x है और प्लस 4 है तो प्लस 3x हो जाएगा, और माइनस टाइम्स 3 में से 2 गया तो अपने पास प्लस टाइम्स 1 आ गया। क्या ये भागफल के बराबर है? ठीक है, ये सॉरी ये भाज्य के बराबर है, तो हाँ भाज्य के बराबर है। ठीक है, ये अपन के पास प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए हेंस प्रूफ, या सिद्ध हुआ, जो भी लिखना आप लिख सकते हैं। तो ये अपन के पास सिद्ध हो गया, ये अपन के पास भाग दे दिया। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 2 में अपन के पास p ऑफ x दे रखा है, कितना p ऑफ x दे रखा है x की पावर 4 माइनस टाइम्स 5x प्लस टाइम्स 6। इसके बाद q ऑफ x कितना दे रखा है अपन के पास, q ऑफ x दे रखा है 2 माइनस x²। इसको सही से लिख दीजिए, 2 माइनस x² सही लिया तो ये आ जाएगा माइनस x² प्लस टाइम्स 2। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। तो q ऑफ x अपन के पास कितना क्या, ये आ गया। अब क्या करें, इसको इससे भागा देना है, सॉरी इसको इससे भागा देना है, तो ये अपन के पास आ गया माइनस टाइम्स x² प्लस टाइम्स 2। इसको भागा देना है इसमें, तो x की पावर 4 माइनस टाइम्स 5x प्लस टाइम्स 6। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए भाग दे दीजिए, भाग देने के लिए x की पावर 4 ऊपर लिखाएगा, नीचे अपन के पास माइनस x² लिखाएगा। कोई दिक्कत, इस दोनों को काटिए, इस दोनों को काटिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा माइनस x²। ठीक है, यहाँ पर अपन के पास माइनस x² दीजिए। अब करना क्या है कि x² को इस पूरा में गुना कर दीजिए, तो माइनस x² प्लस टाइम्स 2 इस पूरा में गुना कर दीजिए। गुना कीजिएगा तो अपन के पास इसको गुना करके यहाँ पर लिखना है, तो माइनस x² क्या आ जाएगा प्लस x की पावर 4, ये माइनस और प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2x²। ठीक है, अब इसका साइन चीजिए, तो माइनस है तो प्लस कर दीजिए और प्लस है तो माइनस कर दीजिए, तो ये दोनों अपने यहाँ कट गया। अब देखिए 2x² ऊपर है नहीं तो कुछ जुटेगा उटेगा नहीं, जैसा वैसे लिख दीजिए, तो 2x² माइनस टाइम्स 5x प्लस टाइम्स 6। ठीक है, अब पूरा है। अब देखिए ऊपर से झमेला खत्म कर दीजिए। अब समझिए कि अपन के पास सिर्फ ये दोनों हैं। ठीक है, कितना दोनों, ये दोनों हैं। अब चलिए इसको इससे भागा देना है, तो 2x² ऊपर लिखिए, नीचे अपन के पास माइनस x² आएगा, ये कटा तो अपन के पास -2 आएगा, -2 आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, -2 यहाँ गया। अब इस -2 को इसमें गुना कर दीजिए, तो x² प्लस टाइम्स 2, इसको इससे गुना करके यहाँ पर लिखिए, तो यह आ जाएगा -2x²। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस भी है ना, माइनस x² प्लस 2 है तो माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस 2x², और अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स 4। ठीक है, देखिए ये जो है ना 4 है ना नंबरिकल है, तो नंबर वाले के और एक घात रहेगा तो एक घात वाले के सामने, दो घात रहेगा तो दो घात के सामने। ठीक है, अब देखिए इसका साइन चेंज किया तो प्लस कर दीजिए, इसका साइन किया माइनस, तो ये कट गया, तो अब यहाँ से बचेगा माइनस टाइम्स 5x और प्लस टाइम्स 6 6 4, या अपन के पास जुट जाएगा, प्लस है दोनों तो 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या इससे इसमें भागा लगेगा, नहीं, इसका घात अपन के पास 2 है, इसका घात 1 है, तो भागा नहीं लगेगा, ये अपन के पास शेष फल बच जाएगा। अब चलिए अपन के पास ये जो भाग एल्गोरिथम है उसको सत्यापित कीजिए, तो भागफल अपन के पास, भाज्य अपन के पास ये रहा, भाजक ये रहा, और भागफल ये रहा, शेष ये रहा। तो भाज्य अपन के पास क्या है, भाज्य है अपन के पास, देखिए भाज्य अपन के पास ये वाला है ना, तो x की पावर 4 माइनस टाइम्स 5x प्लस टाइम्स 6, ये अपन के पास क्या है, भाज्य है। अब उनको प्रूफ क्या करना है कि भाज्य भाजक गुने भागफल प्लस शेष, शेषफल मतलब प्लस शेष ही लिख दीजिए। ठीक है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो भाज्य अपन के पास क्या है, भाजक एक माइनस x² प्लस 2, भागफल अपन के पास माइनस टाइम्स x² माइनस टाइम्स 2, और अपन के पास शेषफल कितना बचेगा माइनस टाइम्स 5x प्लस टाइम्स 10। ठीक है, अब इस दोनों को गुना कीजिए, इस दोनों को माइनस माइनस प्लस, तो x की पावर 4 यहाँ पर आ गया, इसको फिर इसमें गुना कीजिएगा तो प्लस 2x² आ गया। ठीक है, इसको फिर अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो यह आ जाएगा माइनस टाइम्स 2x², फिर अंदर मिल गया तो प्लस टाइम्स
सॉरी माइनस टाइम्स 4 इस 2 को अंदर है, माइनस टाइम्स 5x पहले से प्लस टाइम्स 10 भी पहले से, ये 2x² कैंसिल आउट हो गया था। अब x की पावर 4 माइनस टाइम्स 5x 10 में से 4 गया तो अपन के पास बचेगा 6 प्लस टाइम्स 6। तो ये अपन के पास किसके बराबर हो गया, ये अपन के पास भाज्य के बराबर हो गया। यही अपन को प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, या लिख दीजिए कि सिद्ध हुआ। ठीक है, जो भी लिखना आप लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ या सिद्ध हुआ। तो इसके बराबर ये जो है इसके बराबर प्रूफ हो गया, हाँ हो गया। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा है अपन के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा में थोड़ा सा लंबा है। तीसरा में अपन के पास क्या कर रहा है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू, पी ऑफ एक्स अपन के पास कितना दे रखा है, एक्स की पावर 4 प्लस टाइम्स 2x³ एक्स की पावर 4 प्लस टाइम्स 2x³ प्लस टाइम्स 3x² प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 3x² प्लस टाइम्स 2x। इसीलिए कह रहे हैं आपके पास बुक होना चाहिए, ये सब बुक में दे लिखा हुआ था, बुक में से देख ले। 2x प्लस टाइम्स 20, ये अपन के पास दे रखा है 3x² प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 20। अपन के पास क्यू ऑफ एक्स क्या दे रखा है, क्यू ऑफ एक्स दे रखा है अपन के पास x² प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 2, इसको इसमें भागा देना है। तो चलिए भाग देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास x² प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 2। ठीक है, भाग देना है किसमें, x की पावर 4 प्लस टाइम्स 2x³ प्लस टाइम्स 3x² प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 20। ठीक है, इसमें ना इधर जगह नहीं है तो इसलिए इसका ऊपर लिखेंगे। ठीक है, चलिए इधर ही लिख देंगे। अब देखिए अपन को इसके इसमें भागा देना, तो x की पावर 4 नीचे अपने के पास x² है, तो अपन के पास यहाँ लिख दीजिए x की पावर 4 नीचे में अपने के पास x²। इसका पहला लीजिए, इसका पहला लीजिए, तो ये कटेगा तो अपन के पास कितना दे के जाएगा, x² दे करके जाएगा। ठीक है, x² को पूरा में इसमें गुना करना है। ठीक है, हम आपको अभी सुविधा के लिए बता रहे हैं, ऐसे ये ओरली होने वाला है। ठीक है, इसमें यहाँ पे इतना लिखने उखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसीलिए हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ऐसे जुबान पे ही हो जाएगा। ठीक है, तो x² है, इसमें गुना क्या करना है, x² प्लस 2x प्लस टाइम्स 2, इसको इसमें गुना करके यहाँ पे लिखना है। तो x² कहाँ लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा, तो x² यहाँ लिखा गया। ये पूरा कहाँ लिखाएगा, तो यहाँ पे लिखाएगा, सॉरी हाँ इसको गुना करके, तो x की पावर 4 प्लस टाइम्स इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2x³, तो 2x³, इसको इसमें गुना कीजिएगा तो प्लस टाइम्स 2x²। जितना जो घात है उसका घात के सामने वाला है लिखना है। ठीक है, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। ये कटा, कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2x³ 2x, ये भी अपन के पास कट गया, अपन के पास बचा क्या, 3 में से 2 गया तो अपन के पास x² बचा, प्लस में या माइनस में, ऑब्वियसली प्लस में, क्योंकि प्लस का साइन ज़्यादा है, प्लस का ये मैग्नीट्यूड अपन के पास ज़्यादा है। प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 20, ये पूरा अपन के पास 2 बचा था, 2 उतार दिए। अब x² बचा है, अब क्या करना है, x² को x² से भागा दे दीजिए, तो x² नीचे x², ये वाला x² यहाँ लिखिए, ये वाला x² नीचे, तो अपन के पास बचा क्या, 1 बचा। ठीक है, 1 अपन के पास प्लस टाइम्स 1 यहाँ लिखाएगा। ठीक है, अब इसको किस में गुना करना, इसमें, तो x² प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 2, अब इसमें, तो इसमें 1 से गुना कीजिएगा तो वही आ जाएगा, तो x² प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 2। अब काटिए, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, साइन चेंज होता है, तो ये कट गया, ये भी कट गया, तो अपन के पास बचेगा 20 में से 2 गया, ये वाला साइन नहीं देखना, नीचे वाला साइन देखना जो चेंज किया, 20 में से 2 गया तो अपन के पास 18, किस में, तो प्लस में 18 बचा। तो अपन के पास भाज्य कौन हो गया, भाज्य अपन के पास ये हो गया, भाजक ये हो गया, और भागफल ये हो गया, शेषफल ये हो गया। तो अपन के पास भागफल, सॉरी भाज्य क्या हो गया, भाज्य है अपन के पास x की पावर 4 प्लस टाइम्स 2x³ प्लस टाइम्स 3x² प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 20। ठीक है, ये आ गया। अपन को प्रूफ क्या करना है कि भाजक गुने भागफल प्लस टाइम्स शेष, ये किसके बराबर प्रूफ करना है, इसके बराबर प्रूफ करना। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो ये अपन के पास आ गया, भाजक क्या है, भाजक अपन के पास ये वाला है, तो x² प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 2, इसको गुना किस में करना है, भागफल ये वाला है, तो भागफल x² प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स शेषफल अपन के पास कितना है, 18 है। ठीक है, शेषफल अपन के पास ये वाला रहा, शेषफल ये, तो प्लस 18। चलिए गुना कर दीजिए, चलिए इधर ही से गुना कीजिए, तो इसको पहले पूरा में गुना देते, x की पावर 4 प्लस टाइम्स 2x³ प्लस टाइम्स, ये आ जाएगा अपन के पास 2x² प्लस टाइम्स x² प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 2 प्लस टाइम्स 18। आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, गुना करना और कुछ नहीं करना है, आपको आता है काफ़ी अच्छे से गुना करते। x की पावर 4, x³ वाला नहीं है कहीं, तो प्लस टाइम्स 2x³ प्लस टाइम्स x² वाला है, तो प्लस टाइम्स 3x² प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स ये 18 प्लस 2 20, घात में वाला को घात से जोड़ देते हैं, तो ये अपने पास किसके बराबर है, भाज्य के बराबर। ये तो अपने पास प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ।
ये देखिए x की पावर 4 2x³ 3x² 2x + 20, ये इसको इसके बराबर इसको इसके बराबर प्रूफ करना, प्रूफ हो गया। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के चौथा पे। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा है अपन के पास, देखिए चौथा में अपन के पास दे रखा है कि p ऑफ y, इसमें y के टर्म में दे रखा है, p ऑफ y कितना दे रखा है, वही सेम है, p ऑफ x जो है वही p ऑफ y भी है। तो p ऑफ y दे रखा है y⁻6 प्लस टाइम्स 3y² y⁻6 प्लस टाइम्स 3y² प्लस टाइम्स 10 इतना दे रखा है। अब अपने पास q ऑफ y कितना दे रखा है, q ऑफ y दे रखा है y³ + 1 ठीक है, ये अपने पास दे रखा है। इसको क्या करा, इसको इससे भागा देना है, तो चलिए भागा देते हैं। तो y³ प्लस टाइम्स 1, इसको भागा देना किससे, y⁻6 प्लस टाइम्स 3y² प्लस टाइम्स 10, ठीक है। चलिए भागा देते हैं, इसको क्या करना, भागा देना। तो भागा देने के लिए अपन के पास क्या है, y की पावर 6 ऊपर लिखना है y³, तो यहाँ पर लिख लीजिए y की पावर 6 डिवाइडेड बाय y³, ठीक है। इसको भागा दे दीजिए, इसको भागा दीजिएगा तो अपन के पास y³ बचेगा, ये कटेगा y³ टाइम्स। अब y³ को कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। ये सब ओरली बनने वाला है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर। तो y³ को किससे गुना करना है, इस पूरा से गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा y³ प्लस टाइम्स 1, इस दोनों को, तो इसको गुना कीजिए, तो y³ को y³ से गुना कीजिएगा तो y की पावर 6 होगा, यहाँ पर लिखना है। फिर इसको गुना कीजिए तो प्लस टाइम्स y³ हो जाएगा, ठीक है। माइनस कीजिए, प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा ना, ये प्लस है तो अगर यहाँ पर माइनस होता तो प्लस हो जाता, ये कट गया, y³ का कुछ है नहीं यहाँ पर, तो नीचे y³ माइनस टाइम्स y³ एज इट इज उतार दीजिए, प्लस टाइम्स ये पूरा जो है वो उतार दीजिए, तो 3y² प्लस टाइम्स 10। अब देखिए, अब इसको इससे भागा देना है, तो अब y³ नीचे लिख दे, ऊपर है तो y³ माइनस y³ है तो पूरा लिखना है, नीचे अपने पास y³, ये कटेगा तो अपने पास -1 दे करके जाएगा। -1 कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। इस -1 को किससे गुना करना है, इससे गुना करना है, तो y³ यहाँ लिख दीजिए प्लस टाइम्स 1, ये y³ को इससे गुना करके यहाँ पे लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस टाइम्स y³ और ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 1, ठीक है। जो घात है उसी घात के सामने लिखना है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए, ये भी माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए, ये अपने पास कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 3y² प्लस टाइम्स ये आ जाएगा 10 1 11, क्योंकि ऊपर वाला माइनस मत, 10 में से 1 9 मत लिख दीजिए, क्योंकि ये नीचे वाला माइनस, नीचे वाला इसका सिंबल काउंट होगा, ठीक है। तो 10 1 11 आ गया। अब देखिए क्या भागा लगेगा, इसका घात कम है, इसका घात ज़्यादा है, जिसका घात ज़्यादा है अगर इसका घात सेम रहता तब सेम घात तक लगता है भागा, उसके अलावा नहीं लगता। तो ये अपने पास शेषफल हो गया, ये अपने पास भागफल हो गया, ये अपने पास भाजक हो गया, ये अपने पास भाज्य हो गया, ठीक है। तो चलिए अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि भाज्य इक्वल टू, भाज्य अपने पास क्या है y⁻6 प्लस टाइम्स 3y² प्लस टाइम्स 10। अपन को प्रूफ क्या करना है, भाजक गुने भागफल प्लस टाइम्स शेषफल, या शेष लिख दीजिए, जगह नहीं है शेष से लिखने दीजिए। तो भाजक अपन के पास क्या है, भाजक अपन के पास ये वाला रहा, तो y³ प्लस टाइम्स 1, भागफल अपन के पास क्या रहा, ये वाला रहा, तो y³ माइनस टाइम्स 1, ठीक है, प्लस टाइम्स शेषफल अपन के पास क्या आ रहा है, ये बात है 3y² प्लस टाइम्स 11, ठीक है। एक चीज़ आपको दिख रहा है, हमारे हिसाब से दिख रहा होगा, ये अपन के पास कोई फार्मूला होता था, कौन सा फार्मूला होता था, a² माइनस b² वाला कौन सा फार्मूला, a² - b² कौन सा फार्मूला होता था, a² - b² a + b × a - b। तो ये क्या रहा होगा, ये क्या रहा होगा, तो ये ऑब्वियसली सी बात है y की पावर 6 माइनस टाइम्स 1 रहा होगा। इसको देखिए, इसको y की पावर 6 माइनस टाइम्स 1 को y की पावर 3 का होल स्क्वायर कीजिएगा, 1 का होल स्क्वायर कीजिएगा, फार्मूला लगेगा तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा झमेला मत पालिए, गुना होना, थोड़ा सा दिमाग भी लगाइए। तो 3y² प्लस टाइम्स 11, अब देखिए तो y की पावर 6 प्लस टाइम्स 3y² प्लस टाइम्स 11 में से 1 गया तो अपने पास बचेगा 10। यही तो अपन के पास भाज्य था, भाज्य अपन के पास यही वाला था, ये अपन के पास आ गया, तो ये आ गया, प्रूफ हो गया, तो हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के पांचवा पे। क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा है अपन के पास, पांचवा है कि चौथा, पांचवा होगा। पांचवा में अपन के पास p ऑफ x दे रखा है, क्या दे रखा है, p ऑफ x किसके बराबर दे रखा है, 3x³ प्लस टाइम्स x², 3x³ प्लस टाइम्स x² प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 5। इसके बाद q ऑफ x दे रखा है, कितना दे रखा है 1 + 2x प्लस x², इसको सीधा कर लीजिए, तो x² प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 1, कोई दिक्कत नहीं है सीधा करने का। तो q ऑफ x, ठीक है, सीधा करने का कोई पैसा नहीं लगता, सीधा सी बात है, ठीक है। तो q ऑफ x दे रखा है 3x³ प्लस टाइम्स x² प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 5, ठीक है, 2 2 4।
अब देखिए अब अपन को क्या करना है कि इसको इससे भागा देना। चलिए भाग दे दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 1, इसको भाग देना है किसमें, 3x³ प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम 2x प्लस टाइम्स 5। ठीक है, अब दीजिए इसको भाग दे दीजिए। भाग दीजिएगा तो अपन के पास क्या 3x³ को भाग देना है तो 3x³ ऊपर आएगा, नीचे अपन के पास एक्स स्क्वायर आएगा। इसको भाग दीजिएगा तो अपन के पास बचेगा क्या 3x बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो 3x कहाँ लिखाएगा, यहाँ भी लिखाएगा भागफल की जगह। अब देखिए 3x को किस में गुना करना, इस पूरा में, तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 1, इसको इसमें गुना करके यहाँ पर लिखे तो गुना कीजिए। तो एक्स स्क्वायर को 3x को एक्स स्क्वायर गुना कीजिएगा तो 3x³ आ जाएगा। इसको इससे गुना कीजिएगा तो प्लस टाइम्स 6x² आ जाएगा। इसको इससे गुना कीजिएगा तो प्लस टाइम्स 3x दे करके जाएगा। अब सबका प्लस है तो साइन चीज़ें, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये अपने पास कट के चला जाएगा नाना गाम। और 6x² में से x² घटेगा तो अपने के पास बचेगा क्या 5x²। लेकिन 6 का अपन के पास साइन मतलब माइनस का साइन अपन के पास ज़्यादा, माइनस क्वांटिटी ज़्यादा, तो -5x हो जाएगा। इस दोनों को घटाइए तो ये अपन के पास 3 में से 2 गया तो अपन के पास x बचेगा, -x प्लस टाइम्स 5। अब देखिए अब ये अपन के पास इतना आ गया। अब इस -5x² को इससे भागा दे दीजिए तो 5x² नहीं माइनस टाइम्स 5x², तो x² को तो बचेगा अपन के पास क्या माइनस टाइम्स 5। माइनस टाइम्स 5 कहाँ पर लिखाएगा, तो यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, माइनस टाइम्स 5। अब देखिए इस -5 को किससे गुना करना, इससे गुना करना, तो यहाँ पर लिख दीजिए x² प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 1। ठीक है, अपन यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, अपन ना डायरेक्ट -5 को इससे गुना कर दे। अगर आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आप फटाफट गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अपन के पास इतना आ गया। अब इसको गुना कीजिए, -5 × x², तो -5x² माइनस टाइम्स 5 × 10 तो माइनस टाइम 10x। ठीक है, इसमें माइनस में होता है तो माइनस टाइम्स 5। ठीक है, अब देखिए सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस, ये कट गया 10 में से एक x गया तो अपने पास कितना बचेगा 9x। प्लस में है तो प्लस में, यह आ जाएगा 5 5 10 प्लस टाइम्स 10। ये अपने के पास विशेष फल इतने हो गया, भागफल इतना, भाजक इतना और भाज इतना। अब चलिए भाग ले तो हमको सत्यापित करते हैं। तो सत्यापित करने के लिए अपन के भाज के बराबर प्रूफ करना है। तो भाज्य अपन के पास क्या है, भाज्य अपन के पास 3x³ प्लस टाइम्स x² प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 5। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है अपन के पास, भाजक गुने भागफल प्लस टाइम्स शेषफल। ठीक है, शेषफल को शेष ही लिख दीजिए। ठीक है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो चलिए भाजक अपन के पास कौन सा है, भाजक अपन के पास ये रहा, तो x² प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 1, इसको गुना किससे करना है भागफल से, तो भागफल ये रहा, तो 3x माइनस टाइम्स 5 प्लस टाइम्स शेषफल अपन के पास क्या रहा, शेषफल ये वाला रहा, तो 9x प्लस टाइम्स 10। ठीक है, शेषफल किसी में 0 नहीं आ रहा यार। ठीक है, अब चलिए गुना कर दीजिए, इसको इसमें गुना कीजिए। चलिए हम अपन डायरेक्ट गुना करते हैं, आप अपने हिसाब से गुना कीजिए, फटाफट गुना कीजिए। तो इसको उसमें गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 3x³ प्लस टाइम्स 6x² प्लस टाइम्स 3x माइनस टाइम्स 5x² माइनस टाइम्स 10x प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स 5 प्लस टाइम्स 9x प्लस टाइम्स 10। ठीक है, अब अपने हिसाब से गुना कीजिए। अब ऐड करना है 3x³ x³ वाला क्वांटिटी किधर ही नहीं है तो x³ यहीं रहने दीजिए। और देखिए 6x² है और 5x² है, तो 6x² 5x² तो प्लस टाइम्स x² बचेगा। इधर देखिए 3x है और 10x है और 9 3 12 है, 12 में से 10 गया तो 2x बचेगा। लेकिन आपने के पास क्या प्लस टाइम्स में बचेगा, ये आपने के पास 9 और 10 में से 5 गया तो अपने के पास प्लस 5 बचेगा। कोई दिक्कत, ये अपन के पास देखिए ये और ये बराबर है ना, ये तो अपन के पास भाज्य है, ये तो भाज्य है, यही प्रूफ करना था कि इतना इक्वल टू भाज्य के बराबर है, हेंस प्रूफ। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बस भाग देना है और कुछ नहीं करना। हम जिस मेथड से भाग बता रहे हैं वैसे ही भाग दीजिएगा, आपको एक बार भी गलती नहीं होगा। गलती हो जाए तो हमें बताइए कमेंट में कि अरे सर ऐसे बताए थे आप तो गलती हो, यार हमको तो गलती हो गया। ठीक है, गलती नहीं होगा। ठीक है, एक ओरली कर सकते हैं, ठीक है, ये स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस हो गया तो स्किप कर दीजिएगा आराम से। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के छठा पे। क्वेश्चन नंबर 2 का छठा है अपन के पास, इसमें क्या दे रखा है कि p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x अपन के पास दे रखा है 3x² माइनस टाइम्स x³ माइनस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 5। ठीक है, ये अपन के पास दे रखा है। इसमें गौर से देखिए, ये अपन के पास x³ का घात अपन के पास बीच में दे रखा है, जिसका घात ज़्यादा वो बीच में। घात को ना सिक्वेंसली लिखिए, बढ़ते मतलब घटते हुए क्रम में लिखिए। तो घटते हुए क्रम में लिखना है तो -x³ पहले लिखाएगा, उसके बाद स्क्वायर वाला घात तो प्लस टाइम्स 3x² वाला घात, फिर माइनस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 5। नहीं समझे हम क्या किए, चलिए हम समझाते हैं क्या किए।
ये देखिए एक्स क्यू वाला घात यहाँ पर है अपन के पास। एक्स क्यू वाला घात को बीच में नहीं लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है, उसके बाद ही भागा पॉसिबल है। भागा नहीं होगा ना, एक क्रम में लिखना है। एक क्रम में अगर नहीं लिखा रहेगा ना तो भागा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो अपन को घटते हुए क्रम में लिखे तो सबसे पहले बड़ा वाला घात, फिर उसके छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, फिर सबसे छोटा वाला। ठीक है, क्यू ऑफ एक्स। उसके बाद अपन के पास क्या करना है, क्यू पी ऑफ एक्स आ गया। क्यू ऑफ एक्स अपन के पास बुक में दे रखा है, इसमें भी अपन के पास 13 दे रखा है। एक्स माइनस 1 माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर, इसको भी अपन घटते हुए क्रम में लिखना है। तो घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा अपने पास माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस टाइम्स एक्स, फिर माइनस टाइम्स 1, ऐसे लिखना है। इतना तो आपको आता होगा लिखने, क्लास 9th में आप काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा। सबको स्टेटमेंट करते इधर उधर था, सबको टेढ़ा मेढ़ा था, इसको सीधा कर दिए। अब चलिए भाग देते हैं। भाग देना, इसको इससे भाग देना, इसको इससे भागा देना है। तो माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स 1, इसको भागा देना 3x स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स क्यू माइनस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 5। ठीक है, अरे ये वाला लिखना है ना, तो गलती हो गया। ठीक है, ये इसको भागा देना है इसमें। ठीक है, तो अपन के पास लिखना माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स 1, इसको भागा देना है इसमें। तो माइनस टाइम्स एक्स क्यू प्लस टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 5। ठीक है, चलिए अब देखिए ये वाला ऊपर वाला लिख दिए, तो ऊपर वाला नहीं लिखना, ये बीच वाला लिखना है। ठीक है, अब चलिए भागा देते हैं। भागा देना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, हम आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिए हैं। भागा देने के लिए आप उनको क्या करना है कि इसका एगो पकड़िए, इसका एगो पकड़िए, और दोनों को पहले भागा दे दीजिए, जो आया वो भागफल हो जाएगा। ठीक है, तो भागा दीजिए। तो एक्स क्यू माइनस टाइम्स एक्स क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर है, माइनस में माइनस माइनस कटा, ये कटा, तो अपन के पास बचेगा क्या, एक्स बचेगा। ठीक है, प्लस में, तो एक्स अपन के पास यहाँ लिख दीजिए। एक्स जो बचा है इसको इसमें भाग गुना करना है। तो एक्स क्यू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स 1, इसको गुना करके कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना। तो चलिए लिखिए, तो यह आ जाएगा माइनस टाइम्स एक्स क्यू प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब साइन चीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ये कट गया। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बचेगा अपन के पास कितना, 2, 3 में से 1 गया तो अपन के पास 2x स्क्वायर, प्लस में बचेगा, ये आ जाएगा अपन के पास माइनस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 5। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा तो अपन के पास बचेगा 2, लेकिन माइनस में। ठीक है, अब देखिए 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर को ऊपर लिखिए, नीचे अपन के पास x स्क्वायर को लिखिए। ये एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बचेगा अपन के पास -2 यहाँ पर लिख दीजिए। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत है। इस -2 को पूरा में गुना कर दीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स 1 गुना कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर लेकिन प्लस टाइम्स। ठीक है, इसमें गुना कीजिए तो माइनस टाइम्स 2x, कोई दिक्कत, इसमें गुना कीजिए, इसमें गुना कीजिए तो प्लस टाइम्स 2। ठीक है, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ऊपर वाला साइन का चेंज है, तो ये दोनों कट जाएगा। अपन के पास बचेगा, ये भी अपन के पास कट जाएगा, प्लस है और माइनस है, तो अपन के पास बचेगा 5 में से 2 गया तो अपन के पास 3 बचेगा। 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, नीचे अपन के पास माइनस है, तो अपन के पास भाज ये हो गया, भाजक ये हो गया, सॉरी भाजक ये हो गया, भागफल ये हो गया, शेषफल ये हो गया, भाज ये हो गया। अब क्या करना है कि अपन के पास एल्गोरिथम को प्रूफ करना है, सत्यापित करना है। तो चलिए सत्यापित करते हैं। तो अपन के पास भाज क्या है, भाज है अपने पास माइनस टाइम्स एक्स क्यू प्लस टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 5। ठीक है, अब इसको प्रूफ किसके बराबर करना है, तो अपन को प्रूफ करना है भाजक गुन्ने शेषफल, सॉरी भाजक गुन्ने भागफल प्लस टाइम शेषफल। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। तो भाजक अपन के पास क्या है, भाजक अपन के पास ये वाला रहा, तो माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स 1, इसको इससे गुना करना एक्स माइनस 2 से, और प्लस टाइम्स शेषफल 3 इसमें जोड़ देना है। तो चलिए गुना करते हैं, गुना कीजिए आप अपने हिसाब से। तो माइनस टाइम्स एक्स क्यू, यह आ जाएगा माइनस टाइम्स एक्स, सॉरी प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स, माइनस टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स, सॉरी प्लस टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स, आप अपने हिसाब से गुना कीजिए, तो 2x प्लस टाइम्स 2 प्लस टाइम्स 3। ठीक है, आपको गुना करने आ रहा होगा, सॉरी नहीं दिख रहा, तो ठीक है, ये अपन के पास आ गया एक्स क्यू अपन के पास एक ही जगह, तो माइनस टाइम्स एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x स्क्वायर 2x माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 3 2 5। ये अपन के पास तो भागफल था, सॉरी भाज्य था, ये अपन के पास प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये देखिए इस दोनों को मिला, ये दोनों सेम है, तो ये अपने पास प्रूफ करना, ये प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब अपन भाग सही दे रहे हैं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का छठा, ये अपन के पास छठा नंबर है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अपन के पास 2 पार्ट है, उसका भी सब पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ए का पहला है अपन के पास, देखिए काफ़ी ज़्यादा लंबा है। क्वेश्चन नंबर 3 के ए का पहला है। 3 के ए में अपन के पास क्या कर रहा है कि जांचिए कि क्या निम्नलिखित से प्रत्येक में प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो पहला में अपन के पास क्या कर रहा है कि एक अपन के पास कोई बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स प्लस 1, इसको क्या कर रहा है, ये इसका गुणनखंड है क्या, एक्स क्यू प्लस टाइम्स 4। कैसे पता चलेगा कि ये इसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड ये है, कैसे पता चलेगा, इसको इससे भागा देंगे, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो ऑब्वियसली इसका गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए भागा देते हैं। तो भागा अपन के पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 1, इसको भागा देना किससे, एक्स क्यू प्लस टाइम्स, इसको इसमें भागा देना है। चलिए भागा देते हैं। अपन के पास एक्स क्यू ऊपर लिखना है, नीचे अपन के पास एक्स स्क्वायर लिखना है, जैसा हमेशा के तरीका है। तो ये अपन के पास कितना हो जाएगा, एक्स बचेगा, तो एक्स अपन के पास यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब एक्स को किससे गुना करना है, इस पूरा में गुना कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 1 गुना कीजिए, तो यहाँ अपन के पास आएगा एक्स क्यू माइनस टाइम्स, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, और इस दोनों को गुना कीजिएगा तो प्लस टाइम्स एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत, इसको गुना कीजिए तो प्लस टाइम्स एक्स आ जाएगा ना। अब देखिए ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स सीक्वेंस में लिखिए, सॉरी माइनस टाइम्स एक्स होगा क्योंकि नीचे अपने पास माइनस है, और प्लस टाइम्स 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर है ऊपर लिखिए, नीचे अपने के पास एक्स स्क्वायर लिखिए, ये दोनों कटा तो अपने के पास एक बचेगा, एक कहाँ लिखना है, यहाँ पे प्लस टाइम्स एक, जो आया वही सीधा सीधी चिपका देना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखिए माइनस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 1, इसको इसमें गुना कीजिए, इसको उसमें गुना कीजिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाए, सॉरी 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 1, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टाइम्स 1, तो ये देखिए ये दोनों कट गया, और देखिए एक्स और प्लस एक्स ये भी अपन के पास कट गया, ठीक है। 4 में से 1 गया तो अपन के पास बचेगा क्या, 3 बचेगा। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये अपन के पास 3 बचा, इसके लिए इससे क्या पता चला कि शेषफल अपन के पास कितना बचा, 0 नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि इसका ये गुणनखंड नहीं है, इसका ये गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर लिख लीजिए नहीं, क्या लिखिए, नहीं, क्योंकि शेष फल 0 नहीं है, ठीक है। अगर 0 हो जाता तो इसका गुणनखंड हो जाता। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 के ए का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के ए के दूसरा में। टोटल अपने पास 5 क्वेश्चन है ए पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 के ए का दूसरा है अपने के पास, इसमें दूसरा में अपने के पास क्या कर रहा है, 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 2, ये क्या कर रहा है, ये इसका फैक्टर है क्या, 4x की पावर 4 माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 4। देखते हैं है कि नहीं, तो इसको भागा दे दीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 2, ठीक है। इसको भागा देना है, इसमें 4x की पावर 4 माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 4। चलिए भागा देते हैं, तो अपने पास 4x की पावर 4 है, नीचे अपने के पास कितना लिखना है, 2x स्क्वायर लिखना है, काटिए, तो अपने पास बचेगा क्या, इसको आपको काट लिया तो 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसको पूरा में गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 2, ठीक है, इतना बचेगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 2x स्क्वायर कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर को इससे गुना कीजिए, तो 4x की पावर 4 माइनस टाइम्स 6x की पावर 3, इसको गुना कीजिए तो 3 दूनी 6, x की पावर 3 प्लस टाइम्स, यह आ जाएगा अपने के पास 2 दूनी 4x स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों कट गया। अब देखिए माइनस 6x³ ऐसे लिखा जाएगा प्लस टाइम, देखिए 4x स्क्वायर है प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस टाइम्स 4। घात को देखना भी है कि ऐड हो रहा है या घट रहा है, ठीक है। तो ये अपन के पास इतना आ गया। अब क्या करना है, 6x³ को फिर से भागा देना है, तो 6x³ को 2x स्क्वायर से भागा दे दीजिए, एक्स स्क्वायर 2 तिया 6, तो ये अपन के पास क्या है, 3x बचेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्लस टाइम्स 3x यहाँ पर बचाएगा, 3x को गुना किस में करना है, तो 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 2, इसको इसमें गुना करके यहाँ पर लिखिए, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6x³ माइनस टाइम्स, ये आ जाएगा अपन के पास 3 तिया 9, एक सेकेंड, 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर, 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 दूनी 6x, ठीक है। ये अपन के पास इतना आ गया, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, तो अपने पास 9x में से 5 गया, तो अपने पास 4x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 6x प्लस टाइम्स
4। अब देखिए क्या ये इसमें भाग लगेगा, हाँ भाग लग जाएगा। देखिए भाग लगा के, तो क्योंकि घात अपन के पास सेम है, सेम घात तक तो अपन के पास भाग लग सकता है। तो 4x² डिवाइडेड बाई 2x², ये कटा कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, ये प्लस टाइम्स 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब इस 2 को किस में गुना करना है, इसमें, तो 2x² माइनस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 2, इसको गुना करके यहाँ पे लिखिए, तो यह आ जाएगा अपने पास 4x² माइनस टाइम्स 6x प्लस टाइम्स 4। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ये अपने पास 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पर लिख लीजिए हाँ, क्या लिखिए, हाँ, क्योंकि शेष फल या शेष 0 है। ठीक है, तो ये अपन के पास आंसर हो जाएगा हाँ। हाँ क्या अपन के पास आंसर तो यही होगा हाँ। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 के ए का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के ए के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 3 के ए का तीसरा है अपन के पास। ठीक है, 3 के ए के तीसरा में अपन के पास क्या दे रखा है, x प्लस वन क्या x के पावर 4 प्लस 1 का फैक्टर है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो x की पावर 4 प्लस 1 दे रखा है, तो चलिए भाग देते थे। x प्लस 1 को भाग किससे देना है, किसको देना है, x की पावर 4 प्लस 1 से भाग देना। चलिए, तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाय अपन के पास क्या लिखना है, x लिखना है। x प्लस 1 है ना, तो x, तो इसको भाग दीजिए तो x³ आ जाएगा। ठीक है, इसको भाग देना है, x प्लस 1 से गुना करना है। x³ कहाँ लिखाएगा, यहाँ पे लिखाया जाएगा। ठीक है, इसको गुना कीजिए तो ये आ जाएगा अपन के पास x की पावर 4 प्लस टाइम्स x³। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया, तो अपने पास बचेगा कि माइनस x³ प्लस टाइम्स 1। ठीक है, माइनस x³ यहाँ लिखिए, नीचे अपन के पास x लिखिए, तो बचेगा क्या, माइनस टाइम्स x² बचेगा। x² यहाँ लिख दीजिए, माइनस टाइम्स x² यहाँ लिख दीजिए, और इसको भाग गुना किस में करना है, x प्लस 1, ये वाला x प्लस 1 यहाँ पर उतार दीजिए। अब देखिए ये अपन के पास आ गया x², माइनस x² को इसमें गुना कीजिए, तो माइनस x³ माइनस टाइम्स x², कोई दिक्कत, माइनस x² माइनस x³ माइनस टाइम्स x², ये आ जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा माइनस में, सॉरी ये भी प्लस में आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो अपने पास गया x² प्लस टाइम्स 1 बचा। अब इस x² को फिर से x में आते हैं, x² डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो बचेगा क्या, x बचेगा, और x प्लस 1 में फिर से गुना करना है, तो प्लस टाइम्स x यहाँ पे लिख दीजिए, और x प्लस 1 में फिर से गुना कर देना है, तो x प्लस 1 से गुना कीजिए, तो ये आ जाएगा x² प्लस टाइम्स x। ठीक है, ये माइनस आ गया, ये प्लस है, ये भी माइनस आ गया, तो ये दोनों कट गया, अपने के पास माइनस x प्लस 1 बचा। माइनस x घात अभी सेम है, तो अभी भी भाग लगेगा, तो माइनस x और अपॉन में x, तो ये आ जाएगा -1 यहाँ पर लिखा जाएगा, -1 को इसमें गुना करना है, तो x प्लस 1 में। ठीक है, x प्लस 1 है तो माइनस x, और इसमें गुना किया तो -1। ठीक है, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो, ये कट गया, ये अपन के पास कितना दे के जाएगा, 2 दे करके जाएगा, 0 0। अब देखिए शेष फल अपन के पास क्या 0 आया, शेष फल अपन के पास 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि ये इसका फैक्टर नहीं है, यानी गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिए नहीं, क्योंकि शेष 0 नहीं है या शून्य नहीं है। ठीक है, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 के ए का तीसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के ए के चौथा पे। क्वेश्चन नंबर 3 के ए का चौथा है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 3 के ए के चौथा में अपन के पास दे रखा है t² - 3। क्या दे रखा है, t² - 3। ये क्या, इसका फैक्टर है यानी गुणनखंड है। 2t की पावर 4 प्लस टाइम्स 3t की पावर 3 माइनस टाइम्स 2t² माइनस टाइम्स 9t माइनस टाइम्स 12। तो चलिए भागा देते हैं, इसको इससे भागा देते हैं, तो अपने के पास t² माइनस टाइम्स 3, इसको भागा देना कितना, 2t की पावर 4 प्लस टाइम्स 3t की पावर 3 माइनस टाइम्स 2t² माइनस टाइम 9t माइनस टाइम्स 12। चलिए भागा देते हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखना है, 2t की पावर 4 लिख दीजिए यहाँ पे, नीचे में अपन के पास क्या लिखना है, नीचे में अपन के पास t² लिखना है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों काटिएगा तो अपने के पास क्या आएगा, 2t² आएगा। 2t² को t² माइनस 3 में गुना करना है, कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 2t² है यहाँ पर लिख दीजिए, 2t² यहाँ लिख दीजिए, इस दोनों गुना करके आएगा वो यहाँ पर लिखाएगा, तो ये आ जाएगा 2t की पावर 4 माइनस टाइम्स 2t², सॉरी 3 दूनी 6, तो माइनस टाइम्स 6t²। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा, ये अपने पास माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तेरी वाला ये अपन के पास आएगा 2, ये कट जाएगा। अब देखिए इधर अपन के पास तो 3t², t³ यहीं पे लिख दीजिए,
ठीक है, ये अपन के पास 6 में से 2 किया तो अपन के पास 4 आ जाएगा, लेकिन प्लस टाइम्स 4t² आ जाएगा, माइनस टाइम्स 9t माइनस टाइम्स 12। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपन के पास इतना आ गया, अब फिर से क्या करना है, 3tq को ऊपर लिखिए, नीचे अपन के पास t² लिखिए, ये दोनों कट जाएगा तो अपन के पास बचेगा क्या, 3t बचेगा। कोई दिक्कत, ये अपन के पास प्लस में ही है तो 3t बचा। अब 3t को क्या करना है, इसमें गुना करना है, तो t² माइनस 3 में, ठीक है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर अपन के पास क्या लिखा प्लस टाइम्स 3t को इसमें गुना कीजिए तो ये आ जाएगा अपन के पास 3tq माइनस टाइम्स 9t, तो माइनस टाइम्स 9t यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस टाइम्स ये माइनस टाइम्स, ये कटा तो अपन के पास बचेगा 4t² माइनस टाइम्स 12। अब क्या करना है कि 4t² और नीचे अपन के पास t² लिख दीजिए, t² कैंसिल आउट हो गया तो अपन के पास बचेगा कि 4 यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस टाइम्स 4 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब ये जो 4 है इसमें गुना कर दीजिए, किस में, इसमें, तो t² माइनस टाइम्स 3, इस दोनों को गुना कीजिए तो ये आ जाएगा अपन के पास 4t² माइनस टाइम्स 12, ये आ जाएगा प्लस ये माइनस, ये कटा 0 अपन के पास शेष फल आ गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए हाँ, क्या लिखिए, हाँ, यहाँ लिख लीजिए हाँ, क्योंकि शेष शून्य है, यानी 0 है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अगर 0 नहीं रहता तो नहीं आंसर होता। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 के ए का चौथा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के ए के पांचवां पे। क्वेश्चन नंबर 3 के ए का पांचवा है अपन के पास, पांचवा में अपन के पास क्या दे रखा है, y² माइनस 3y माइनस टाइम्स 3y प्लस टाइम्स 1। क्या ये इसका फैक्टर है यानी गुणनखंड है, y रेज टू पावर 5 माइनस टाइम्स 4y³ प्लस टाइम्स y² प्लस टाइम्स 3y प्लस टाइम्स 1। ये अपने पास दे रखा है। क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, वो चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो भागा देकर चेक करेंगे। एक ही अपने के पास ऑप्शन है, तो y² माइनस टाइम 3y प्लस टाइम्स 1, ये अपने पास y³ 5 माइनस टाइम्स 4y³ प्लस टाइम्स y² प्लस टाइम्स 3y प्लस टाइम्स 1, ये अपने के पास इतना आ गया। अब देखिए, अब अपने के पास इसको भागा देना है। भागा देने का सिंपल सा तरीका है, y³ को ऊपर लिखिए और नीचे अपने के पास y² है, ये अपने के पास क्या आ जाएगा, y³ दे करके जाएगा। इसको यहाँ पर लिख दीजिए y³ और इस पूरा को इसमें गुना कर दीजिए, तो y² माइनस टाइम्स 3y प्लस टाइम्स 1। अब इसको इससे गुना कीजिए और यहाँ पे लिखिए, ठीक है, गुना कीजिए तो यह अपन के पास आ गया y³ और ये इसमें इसको गुना कीजिएगा तो माइनस टाइम्स 3y4 और इसको इसमें गुना कीजिएगा तो प्लस टाइम्स ये आ जाएगा y³, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस आएगा, ये माइनस, ये कट जाएगा तो अपने यहाँ से बचेगा क्या, 3y4, ये माइनस है और माइनस है तो माइनस टाइम्स 5y3, क्योंकि दोनों के पावर सेम है तो जुट जाएगा, प्लस टाइम्स y² प्लस टाइम्स 3y प्लस टाइम्स 1, ये अपन के पास इतना आ गया। अब देखिए, अपन को क्या करना है कि फिर से आप नया भागा दीजिए, तो ये आ जाएगा 3y4 और नीचे अपने पास y² कटा जो, तो अपन के पास क्या आ जाएगा 3y² आ जाएगा। इसको फिर यहाँ से गुना कीजिए तो y² माइनस टाइम्स 3y प्लस टाइम्स 1। अब देखिए, प्लस टाइम्स 3y² यहाँ आ गया और इस 3y² को इस पूरा में गुना कर दीजिए, तो यह आ जाएगा अपन के पास 3y4 माइनस टाइम्स 9y3, 3 दिया 9 और y3 प्लस टाइम्स 3y², ठीक है, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये कट जाएगा, 9 में से 5 गया तो अपन के पास बचेगा 4y³ लेकिन प्लस टाइम्स ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 2y² प्लस टाइम्स 3y प्लस टाइम्स 1। फिर से भागा दीजिए तो ये आ जाएगा 4y³, क्या बचेगा 4y³ और इसमें अपन के पास y² नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा अपन के पास, कट जाएगा तो अपन के पास आ जाएगा 4y, ठीक है, 4y ही बचेगा, हाँ 4y। और अब इसको इसमें गुना करना है तो प्लस टाइम्स 4y यहाँ पे डाल दीजिए 4y, तो ये आ जाएगा y² माइनस टाइम्स 3y प्लस टाइम्स 1, इसको गुना करके यहाँ पर लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा अपन के पास 4y³ माइनस टाइम्स 12y², 4 दिया 12y² प्लस टाइम्स 4y, ठीक है, ये माइनस दे के जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, 12 में से 2 गया तो ये आ जाएगा 10y², कोई चीज़ दिक्कत, ये अपन के पास आ गया 10y² और इसको दोनों को गुना के जाए तो 4 में से 3 गया तो अपन के पास माइनस टाइम्स y बचेगा, 12 4 दिया 12 माइनस, तो ये आ जाएगा 4 में से 3 है प्लस टाइम्स
1। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये अपन के पास 10y² है, ये अपन के पास y² है, कितना ये अपन क्या, यहाँ पे अपन के पास 10y² बचा। इस 10y² को यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए और नीचे अपन के पास y² लिख दीजिए। ये दोनों कट गया तो अपन के पास बचे कितना, 10 प्लस टाइम्स इस 10 को किस में गुना करना है, y² माइनस टाइम्स 3y प्लस टाइम्स 1। ठीक है, ये 10 कहाँ पे लिखाएगा, प्लस टाइम्स 10 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इस दोनों को गुना कीजिए तो ये आ जाएगा 10y² माइनस टाइम्स 30y प्लस टाइम्स 10। ठीक है, अब भागा दीजिए, मतलब घटाइए, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कट जाएगा। 30 में से y गया तो 29y बच जाएगा अपन के पास, और ये 10 में से 1 गया तो -9 बच जाएगा। शेषफल अपन के पास क्या, 0 आया, शेषफल 0 ना है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिए नहीं, क्योंकि शेष 0 नहीं है। अगर शेष 0 आ जाता तो ये गुणनखंड हो जाता, ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 के ए का 5वां। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के बी पे। क्वेश्चन नंबर 3 का बी है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बी में क्या कर रहा है, यदि p ऑफ x इक्वल टू दिस है, अपन को क्या कर रहा है, यदि p ऑफ x इक्वल टू x² प्लस टाइम्स x प्लस टाइम्स 1 है। ठीक है, उसके बाद अपन के पास कह रहा तो बहुपद q ऑफ x निकाले, ताकि q ऑफ p ऑफ x गुने q ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस 1 हो जाए। तो अपन के पास क्या कर रहा है, q ऑफ x इक्वल टू क्या होगा। चलिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, अलजेब्रा सॉल्व कीजिए। तो q ऑफ x को इधर ही रहने दीजिए, बांध के उधर भेजिए, तो x³ माइनस टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई p ऑफ x आ जाएगा। p ऑफ x का वैल्यू यहाँ से उठाकर डाल दीजिए, तो x³ माइनस टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई x² माइनस टाइम प्लस टाइम्स x प्लस टाइम्स 1। अब क्या करना है कि इसको इसमें भागा देना है, तो चलिए भागा दीजिए, जो भागफल आएगा वो अपन के पास आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x² प्लस टाइम्स x प्लस टाइम्स 1, ये आ जाएगा x³ माइनस टाइम्स 1। ठीक है, भागा दीजिए, तो x³ नीचे ऊपर लिखाएगा, x² नीचे लिखाएगा, तो इसको भाग दीजिएगा तो x बचेगा। x को किससे गुना करना है, इससे करना है, तो x² प्लस टाइम्स x प्लस टाइम्स 1, ये जो x है यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये इसको गुना करके यहाँ पर लिखे, तो x³ प्लस टाइम्स x² प्लस टाइम्स x, ये माइनस है, ये माइनस, ये भी माइनस कट गया, तो ये अपने पास माइनस x² दे करके जाएगा, माइनस x दे करके जाएगा, -1 दे करके जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। माइनस x² को फिर से यहाँ लिखिए, नीचे अपन के पास x² है, क्या देगा जाए, -1, तो -1 यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद इसमें फिर से गुना कीजिए, तो x² प्लस टाइम्स x प्लस टाइम्स 1, इसको गुना कीजिए तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स x² माइनस टाइम्स x माइनस टाइम्स 1, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, नीचे अपन के पास शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको इससे भागा देने पे अपन के पास कितना आ जाएगा, भागा देने पे x माइनस 1, तो x माइनस 1, इसको इससे भाग दीजिएगा तो x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी अपन के पास x माइनस 1 आता है, कैसे हम अभी आपको बताते हैं। तो q ऑफ x अपन के पास क्या आ जाएगा, q ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा मेथड अपन के पास, ये q ऑफ x अपन के पास कितना आ गया, ये आ गया, तो q ऑफ x यहाँ पे लिख लीजिए, q ऑफ x क्या था, ये मेथड 2 है। ठीक है, मेथड 2। ठीक है, अब देखिए q ऑफ x क्या है अपन के पास, x³ माइनस टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस टाइम्स x प्लस टाइम्स 1, ये अपन के पास था। अब देखिए a³ माइनस bq वाला फॉर्मूला लगे, तो a³ माइनस bq वाला फॉर्मूला क्या होता था अपन के पास, देखिए यह था a माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी माइनस प्लस b², ये अपने पास फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला पुट कीजिए, तो a माइनस बी, एक्स के a की जगह अपने के पास क्या है, x माइनस a की जगह b की जगह 1 है, x माइनस 1 इंटू a² मतलब x² प्लस टाइम्स ए बी मतलब x इंटू 1, तो x ही प्लस टाइम्स 1। ठीक है, 1² नीचे में अपन के पास x² प्लस टाइम्स x प्लस टाइम्स 1, ये अपन के पास कट गया, ये अपन के पास आंसर क्या है, x माइनस 1, ये भी अपन के पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं, बस ये वाला मेथड ऐसे बन रहा है तो ये मेथड से बना दीजिए। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर तीसरा का बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर चौथा पे। क्वेश्चन नंबर चौथा है अपन के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में अपन के पास 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला है अपन के पास, इसमें क्या कर रहा है कि बहुपद इतना में इतना से भाग देने पर भागफल इतना और शेषफल इतना आता है, तो q ऑफ x क्या होगा। तो यहाँ पर अपन के पास देखिए, अपन के पास यहाँ पर भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य अपन के पास जो बहुपद है वो हो जाएगा, तो बहुपद x⁵ प्लस टाइम्स x⁴ प्लस टाइम्स x³ प्लस टाइम्स x² प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 2, और क्या कर रहा है, q ऑफ x से भाग देने पर भागफल, भागफल अपन के पास क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है,
भागफल इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 1। उसके बाद अपन के पास दे रखा है शेषफल भी कुछ रहता है, तो शेषफल इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। तो अपन के पास क्या कर रहा है, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, क्यू ऑफ एक्स क्या है अपन के पास, क्यू ऑफ एक्स अपन के पास भाजक है। ठीक है, तो भाग एल्गोरिथम क्या होता था अपन के पास, भाजक, अच्छा बहुत काट रहा है, भाजक गुने भागफल प्लस टाइम शेष इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाएगा, भाज्य हो जाएगा। जो सब डाल दीजिए, भाजक अपन के पास क्या है, क्यू ऑफ एक्स है, तो क्यू ऑफ एक्स हो जाएगा, गुने भागफल अपन के पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 है, प्लस टाइम्स शेषफल अपन के पास क्या है, एक्स प्लस 1 है, इक्वल टू भाज्य क्या है, ये अपन के पास पूरा भाज्य है एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस टाइम्स एक्स क्यू प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2x, तो ये अपन के पास पूरा होता है। तो एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस टाइम्स एक्स क्यू प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम 2। ठीक है, अब देखिए एल्जेब्रा है, नॉर्मल एल्जेब्रा सॉल्व कीजिए, इसको इधर ही रहने दीजिए। तो क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस टाइम्स एक्स की पावर 4 प्लस टाइम्स एक्स क्यू प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 2 माइनस टाइम्स x माइनस 1। इसको इधर भेज दिए, कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए घट रहा है तो घटा दीजिए, तो देखिए 2x में से x जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, एक्स की पावर 5 प्लस टाइम्स एक्स की पावर 4 प्लस टाइम्स एक्स क्यू प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2x में से x गया तो x बचेगा और प्लस टाइम्स 1 बचेगा, इतना बचेगा। तो क्यू ऑफ x इक्वल टू क्या है अपन के पास, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 1। ठीक है, अब देखिए इसको नीचे ले जाइए, कोई दिक्कत, अब इसको तो नीचे ले जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजीली ले जा सकते हैं। तो क्यू ऑफ एक्स अपन के पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 5 प्लस टाइम्स एक्स की पावर 4 प्लस टाइम्स एक्स क्यू प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय अपन के पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1। ये अपन के पास आ गया। अब क्या करना है, इसको इससे भागा देना, अब कुछ नहीं करना, बस अपन के पास आंसर आ जाएगा। चलिए भागा देने के बाद जो आंसर आया तो भागा अपन के पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको आएगा ना, एक्स की पावर 5 प्लस टाइम्स एक्स की पावर 4 एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1। ठीक है, अब देखिए भागा दीजिए, तो एक्स की पावर 5 नीचे, अपन के पास एक्स स्क्वायर ऊपर, तो ये आ जाएगा अपन के पास एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1। ठीक है, तो एक्स क्यू यहाँ लिखाएगा, इसको गुना कीजिए तो एक्स क्यू तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 5 प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स क्यू। ठीक है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कटा ये कटा ये कटा, तो अब बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, तो ये कट जाएगा तो 1 है, तो प्लस टाइम्स 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 1। ठीक है, अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 1, इस 1 को गिने तो ये माइनस माइनस माइनस, ये भी कटा ये भी कटा ये भी कटा, ये बचेगा 0। तो अपन के पास इस सबको गुना करने के बाद अपन के पास क्यू ऑफ ये पूरा कितना आ जाएगा, एक्स क्यू प्लस टाइम्स 1। तो अपन के पास क्यू ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, अपन के पास क्यू ऑफ एक्स आ जाएगा एक्स क्यू प्लस टाइम्स 1, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। बस थोड़ा सा इस बीच में सोचना था, और सोचने के बाद अपन के पास इक्वेशन बनाना था, तो कि भागा किससे देना, भागा अपन के पास इसको देना है इसको देना है। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा में अपन के पास क्या करा है कि किसी बहुपद p ऑफ x में एक्स क्यू प्लस 1 से भाग देने पर भागफल x और शेषफल इतना आता है, इतना बच जाता है, तो p ऑफ x क्या होगा। क्या करा है, किसी बहुपद में p ऑफ x में एक्स क्यू से भाग देने पर, तो अपन के पास प्रश्न से सब कुछ दे रखा है, प्रश्न से भाजक दे रखा है। भाजक अपन के पास क्या है, भाजक अपन के पास है एक्स क्यू प्लस 1, क्या है एक्स क्यू प्लस 1, यह अपने पास भाजक हो गया। भागफल भी दे रखा है, क्या दे रखा है, भागफल अपन के पास कितना है, तो भागफल अपन के पास दे रखा है, भागफल किधर गया, भागफल एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। शेषफल भी दे रखा है, शेषफल अपन के पास क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 1। ठीक है, अपन को निकालना क्या है कि भाज्य निकालना है। भाज्य क्या होगा, तो भाज्य अपन के पास किसके बराबर है, p ऑफ x के बराबर है, और ये अपन को निकालना है। ठीक है, तो एक भाग एल्गोरिथम क्या होता था कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल
प्लस शेष फल। अब उनको तो नहीं कहा, भागा तो करना ही नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। देखिए भाजक अपन के पास क्या, भाजक ये है तो एक्स क्यू प्लस टाइम्स एक्स, इसको गुना के में करना भागफल में, तो भागफल एक्स है, शेषफल जोड़ दीजिए तो शेषफल 2x² माइनस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 1, गुना कीजिए तो ये आ जाएगा x⁴ प्लस टाइम्स x², सॉरी 1 है ना, x³ प्लस 1 है, ठीक है। तो ये अपन के पास x ही आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई x आ जाएगा प्लस टाइम्स 2x² माइनस टाइम्स x प्लस टाइम्स 1, ये माइनस एक्स माइनस से प्लस एक्स से कट जाएगा, तो अपन के पास बचेगा क्या, x⁴ प्लस टाइम्स 2x² प्लस टाइम्स 1, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। तो भाज अपन के पास जो p ऑफ x क्या आ जाएगा, p ऑफ x ये आंसर आ जाएगा। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अपन के पास क्या करा कि बहुपद 2x³ प्लस टाइम्स x² माइनस टाइम्स 6x माइनस टाइम्स 3 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्यक माइनस √3 और √3 हो तो। अब इनके पास एक बहुपद दे रखा है, तो ठीक है मान लेते हैं, माना कि बहुपद p ऑफ x इक्वल टू मान लेते हैं 2x³ प्लस टाइम्स x² माइनस टाइम्स 6x माइनस टाइम्स 3 के दो शून्यक दे रखा है क्वेश्चन में, दो शून्यक √3 माइनस √3 है, ठीक है। दो अपन के पास शून्यक दे रखा है, √3 और माइनस √3 है, ठीक है। क्या है ये, इस बहुपद के अपन के पास दो शून्यक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अतः x माइनस √3 x प्लस √3 ये इसके गुणनखंड होंगे, ये जो है इसके गुणनखंड होंगे, अतः ये p ऑफ x के गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे। इसका मतलब क्या है कि इससे इसमें भागा भी लग सकता है, तो इस दोनों को गुना कीजिए, इस दोनों को गुना करने के बाद इसमें भागा दे दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा x² माइनस टाइम्स 3, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से टूट जाएगा, तो यह आ जाएगा x² माइनस 3, x² माइनस 3 p ऑफ x के गुणनखंड होंगे, ठीक है। इस दोनों को गुना कीजिएगा तो अब देखिए x² माइनस 3 को गुना कीजिए किससे, इससे, तो 2x³ प्लस टाइम्स x² माइनस टाइम्स 6x माइनस टाइम्स 3, सॉरी भागा देना है, ठीक है। इसको इससे भागा देना, क्योंकि ये इसके शून्यक है तो इसको ये इसके गुणनखंड होंगे, ये इसके गुणनखंड होंगे, मतलब इससे फैक्टर, मतलब इससे भागा देने पे शेषफल 0 आ जाएंगे। देखिए इसका घात कितना है, 3 है, तो इसके जो शून्यक होंगे वो भी 3 होंगे, जितने घात उतने शून्यक, ठीक है। तो इससे भागा दीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा 2x³ डिवाइडेड बाई x², ठीक है। ये कट जाएगा तो अपन के पास बचेगा क्या, 2x बचेगा, 2x को x³ माइनस टाइम्स 3 में भागा दीजिए, कितना बचेगा 2x बचेगा, 2x यहाँ लिखा जाएगा, गुना कीजिए तो यह आ जाएगा 2x³ माइनस टाइम्स यह आ जाएगा उनके पास 3x, सॉरी माइनस टाइम्स 6x, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस, ये कटा तो x² माइनस टाइम्स 3 ये बचेगा, ठीक है। अब x² माइनस टाइम्स, सॉरी x² है ना, x² को x² से भागा दीजिए तो आपके पास बचेगा कि 1, तो प्लस टाइम्स 1 यहाँ पे आ गया, फिर x³ माइनस टाइम्स 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा अपने पास x³ माइनस टाइम्स 3 को, 1 को नहीं, तो ये आ जाएगा x, अरे क्यू कहाँ से आ गया, x² है ना यहाँ पे, हाँ x² है, ये भी अपने पास x², तो ये आ जाएगा x² माइनस टाइम्स 3, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कटा। अब देखिए ये अपन के पास क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि p ऑफ x का तीसरा शून्यक ये होगा, यहाँ पे ले लीजिए, इसलिए p ऑफ x का तीसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा अपन के पास 2x प्लस टाइम्स 1, ठीक है। ये अपन के पास तीसरा गुणनखंड हो जाएगा, इसलिए p ऑफ x का शून्यक निकालना, तो तीसरा शून्यक क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 को 0 कर दीजिए तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2 हो जाएगा, कितना -1/2 हो जाएगा, तो ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। तीसरा शून्य का अपन के पास कितना आ जाएगा -1/3। अपन के पास क्वेश्चन में क्या करा है, तो p ऑफ x ज्ञात करें, नहीं अपन के पास क्या करा, बहुपद इतना है तो सभी शून्य ज्ञात करें, तो पहला शून्य तो ये हो गया, तो अपन के पास तो देखिए p ऑफ x के
शून्यक -1/2 कॉमा बुक में अपने पास 2 दे रखा है √3 कॉमा -√3 है। ये अपने पास आंसर हो जाएगा। सभी शून्य क्या अपने के पास ज्ञात करें। ये अपने पास गुणनखंड पी ऑफ एक्स से गुणनखंड हो जाएगा। इसका मतलब इससे ये गुणनखंड होती है, इससे भागा लग जाएगा, गुणनखंड में भागा लग जाएगा तो जो अपने पास भागफल आएगा वो भागफल भी एक शून्य गुणनखंड होगा इसका। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है अपने के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी अपने के पास 2 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला में अपने के पास दे रखा है कि यदि बहुपद 2x⁴ माइनस टाइम्स 3x³ माइनस टाइम्स 3x² प्लस टाइम्स 6x माइनस टाइम्स 2 के 2 शून्यक इतना इतना है तो शेष शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि बहुपद p ऑफ x इक्वल टू 2x⁴ माइनस टाइम्स 3x³ माइनस टाइम्स 3x² माइनस प्लस टाइम्स 6x माइनस टाइम्स 2 है। ठीक है, ये बहुपद है। अब क्या करें, इसके 2 शून्यक है तो p ऑफ x के 2 शून्यक √2 कॉमा माइनस √2 है। तो अतः x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास x² माइनस टाइम्स 2। यह आ जाएगा अपने के पास, कोई दिक्कत। x² माइनस 2 p ऑफ x के गुणनखंड होंगे। ये अपने के पास किसके गुणनखंड होंगे, p ऑफ x के गुणनखंड होंगे। ठीक है, होंगे किसके गुणनखंड होंगे, p ऑफ x के गुणनखंड होंगे। तो इसलिए इससे भाग देने पर अपन के पास कुछ अलग गुणनखंड होगा। तो इसलिए x² माइनस टाइम्स 2 इंटू पी ऑफ x यहाँ पर डाल लीजिए तो 2x⁴ माइनस टाइम्स 3x³ माइनस टाइम्स 3x² प्लस टाइम्स 6x माइनस टाइम्स 2। इसके बाद जो भागफल आएंगे वो भी अपन के पास उनके गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो चलिए अपन के पास इसको भाग दीजिए। भाग दीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 2x⁴ डिवाइडेड बाई x²। तो ये आ जाएगा अपन के पास 2x², ठीक है, इंटू x² माइनस टाइम्स 2। तो ये आ जाएगा अपने पास 2x² गुना कीजिए तो ये आ जाएगा अपने पास 2x⁴ माइनस टाइम्स 2x²। तो माइनस टाइम्स 4x² हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस टाइम्स ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कट जाएगा तो माइनस टाइम्स 3x³ माइनस टाइम्स 3x³ प्लस टाइम्स x² प्लस टाइम्स 6x माइनस टाइम्स 2। ठीक है, अब ये यहाँ पे अपन के पास माइनस टाइम्स 3x³ डिवाइडेड बाई x², ये कटा तो अपन के पास आएगा माइनस टाइम्स 3x। ठीक है, और गुना किस में हो जाएगा, x² माइनस टाइम्स 2 में। ठीक है, यहाँ पर अपन के पास माइनस टाइम्स 3x आ जाएगा। अब इसको गुना कीजिए तो यह आ जाएगा माइनस टाइम्स 3x² और यह प्लस टाइम्स 6x, तो प्लस टाइम्स 6x, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो x² माइनस टाइम्स 2। अब देखिए x² माइनस 2 तो x² डिवाइडेड बाई x² तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये कटेगा तो प्लस टाइम्स 1 यहाँ पे आ जाएगा तो ये अपने के पास कितना आ जाएगा, x² माइनस टाइम्स 2। ठीक है, इसको गुना कीजिए तो ये आ जाएगा x² माइनस टाइम्स 2। तो ये दोनों अपने पास प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो p ऑफ x है इस दोनों के मल्टीपल के बराबर है। तो इसलिए p ऑफ x अपन के पास क्या हुआ, ये वाला हो गया। ठीक है, तो p ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x² माइनस टाइम्स 2 इंटू 2x² माइनस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 1। अब इसके 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक तो अपन के पास इससे आ जाएंगे, 2 शून्यक इसके आ जाएंगे। तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं यानी गुणनखंड करते हैं। तो x² माइनस टाइम्स 2 ये आ जाएगा अपन के पास 2x²। तो अपने के पास मल्टीप्लाई करके ये 6 आना चाहिए। तो एक सेकेंड, 2x² तो 2 एकम 2 तो 2x² माइनस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स x प्लस टाइम्स 1 तो 2, हाँ ये आ जाएगा। ठीक है, तो x² माइनस टाइम्स 2 ये आ जाएगा। इसमें अपन क्या कीजिए 2x कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा x माइनस 1 इसमें कॉमन लीजिए तो x माइनस 1 इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x² माइनस टाइम्स 2 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, तो ये अपन के पास आ गया। 2 फैक्टर तो अपन के पास यहाँ से आ जाएंगे, 2 गुणनखंड यहाँ से आ जाएंगे। तो लिख लीजिए इतना इक्वल टू, तो यहाँ पे लीजिए इतना इक्वल टू 0 फैक्टर निकालने के लिए। तो x² माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इक्वल टू 0, सॉरी x माइनस 1 इक्वल टू 0 या 2x माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस √2
जो आपके पास बुक में दे रखा है, यहाँ से x इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ले लीजिए p ऑफ x के 4 शून्यक होंगे ना, क्योंकि पावर आपके पास 4 था। तो p ऑफ x के 4 शून्यक प्लस माइनस √2, ये 2 हो गया, 1,1/2 है। ठीक है, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरा पे। काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा है अपन के पास, ठीक है, ये अपन के पास लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा में अपन के पास क्या करा है, यदि बहुपद इतना के 2 शून्यक इतना 2 और -4 है तो शेष शून्यकों को ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 6 का जो दूसरा है ना, क्वेश्चन नंबर 6 के पहला के जैसा है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि, क्योंकि बार बार बहुपद इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो माना कि p ऑफ x इक्वल टू x⁴ प्लस टाइम्स 2x³ माइनस टाइम्स 17x² माइनस टाइम्स 18x प्लस टाइम्स 72, ये आपके पास है। इसके 2 शून्यक, तो यहाँ पे p ऑफ x के कितना है, 2 शून्यक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए चूंकि 2, -4 p ऑफ x के शून्यक है, 2 शून्यक है। ठीक है, तो अतः x-2 इंटू प्लस 4 p ऑफ x के गुणनखंड हो जाएंगे। p ऑफ x के 2 गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो अर्थात इसको गुना कीजिए तो x², यह आ जाएगा अपन के पास x², इस दोनों को कितना 4 2 6, तो यह आ जाएगा 2x x² प्लस टाइम्स 2x प्लस माइनस टाइम्स 8, 4 2 8, ये p ऑफ x के 2 p ऑफ x के 2 गुणनखंड, 2 तो गुणनखंड ही होंगे, p ऑफ x के गुणनखंड है, गुणनखंड है। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए तीसरा गुणनखंड निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि इसको p ऑफ x में भागा देना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लीजिए x² प्लस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स 8, इसको भागा दीजिए p ऑफ x। p ऑफ x क्या है, x⁴, ये वाला अपन के पास p ऑफ x है। तो प्लस टाइम्स 2x³ माइनस टाइम्स 17x² माइनस टाइम्स 18x प्लस टाइम्स 72। ठीक है, इसको इसमें भागा दीजिए। भागा दीजिएगा तो अपन के पास यहाँ पे जो भागफल आएगा उसमें अपन के पास 2 गुणनखंड छुपा होगा। उस 2 गुणनखंड छुपा होगा उसको फिर से फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे, उसके बाद वो दोनों अपन के पास शून्यक आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भागा दीजिए। तो x की पावर, काफ़ी ज़्यादा बीच में लिख दिया यार कहानी, चलिए अपन ना डायरेक्ट भागा देते, उतना तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमें पास x² आएगा, x² के उसमें गुना कीजिए तो x⁴ प्लस टाइम्स 2x³ x⁴ प्लस टाइम्स 2x³ माइनस टाइम्स 8x² प्लस माइनस माइनस, ये कटा, ये भी अपन के पास कट गया। तो ये आ जाएगा अपन के पास 17 में से 8 गया तो 9x², लेकिन माइनस टाइम्स 18x प्लस टाइम्स 72। ठीक है, ये अपन के पास डायरेक्ट कटे गया यार, x² आ जाएगा तो 2x²। चलिए, तो अब ये माइनस टाइम्स 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 9x² माइनस टाइम्स 18x प्लस टाइम्स 9 है 72। ठीक है, ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, ये माइनस, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 0 बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि p ऑफ x इक्वल टू इतना गुने इतना, तो इसलिए p ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, p ऑफ x ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, तो x² प्लस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स 8, ये किसके बराबर हो जाएगा, x² माइनस टाइम्स 9 के बराबर। ये इसको फैक्टर कीजिएगा तो अपन के पास x - 2 आ जाएगा और x प्लस 8 आ जाएगा। इसको फैक्टर कीजिएगा तो x - 3 आ जाएगा और x प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि a² माइनस b² से गुणनखंड कर दीजिए तो आपके पास इतना आ जाएगा। इतना तो आपको आता ही होगा क्योंकि क्लास 9th में काफ़ी अच्छे से गुणनखंड पढ़े हैं। ठीक है, तो इसलिए लिख लीजिए, इसलिए शून्यक के लिए, किसके लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए अपन को इसको 0 करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसलिए शून्यक के लिए अपन के पास x - 2 इक्वल टू 0 होगा, x प्लस 8 इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सबसे अपन के पास x का वैल्यू है, x प्लस 4 हो जाएगा ना, ये यहाँ पे 4 आ जाएगा,
तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू -4 आ जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 3 आ जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू -3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 शून्य का अपन के पास, सारे शून्य का अपन के पास कितना आ गया, 2 शून्य 3 और -3 हो जाएगा। तो आंसर अपन के पास कितना आएगा, तो p ऑफ x के शेष 2 शून्य 3, -3 है। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। 2 शून्य पूछ रहा था, दोनों शून्य अपन के पास आ गया। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। इसी के साथ अपन के पास प्रश्नावली कौन सा था, 1C द एंड होता है। तो ये अपन के पास प्रश्नावली 1C द एंड होता है। ठीक है, तो ये अपन के पास था प्रश्नावली 1C। प्रश्नावली 1C द एंड होता है। अगर आपको प्रश्नावली 1A में अभी भी कोई डाउट है तो वो सारा कुछ उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। 1B में कोई डाउट है तो उसका भी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर 1C में अभी भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपके पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 1C में अपने पास कुछ नहीं था, सीधा सी बात भागा था। अगले वीडियो से अपन बात करेंगे विविध प्रश्नावली है आगे। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, अध्याय 1। उसके बाद अध्याय 2 पे चलेंगे, 2 चर रैखिक समीकरण पे। ठीक है, अध्याय 2 में अपन के पास बहुत क्वेश्चन लग रहा है। अध्याय 2 में टोटल 31 क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 31 क्वेश्चन है। तो इन 31 क्वेश्चन का सोल्यूशन अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये था हमारे पास प्रश्नावली 1C। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी करिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। और हाँ, आप हमें फीडबैक भी दीजिएगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा हो। हम अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको काफ़ी अच्छे से समझाएं, आप जैसे समझ पा रहे हैं वैसे ही समझाएं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हमें फीडबैक दीजिए, हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये था अपने पास प्रश्नावली 1C। तो बस इतने इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।